तो नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका क्लास 12 बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और 2025 की बोर्ड परीक्षा में भी यही प्रश्न आने वाले हैं। तो यदि आप लोग इस चीज़ को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लीजिएगा। इस चैप्टर में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। यानी कि यदि आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लिया तो आप लोग के इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। इससे बाहर कोई भी आपका टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक देखो। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और साथ ही में जितने भी टॉपिक यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सभी टॉपिक को नोट करके आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए ताकि ये जो चैप्टर है आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए, इसमें से आपका एक भी नंबर ना कटे। और साथ ही में यदि आपको इसी प्रकार से हर एक चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से हर एक चैप्टर का मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे और वहां से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को बात कर लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये जो चैप्टर होता है इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही में इसका सोल्यूशन आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग टॉपिक को ज्वाइन करना चाहते हैं 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए तो ज्वाइन कर सकते हो। प्राइस 499 रखा गया है जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और साथ ही में इसको भी टॉपिक को ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग वहां से मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो आपका होता है पुष्प की संरचना। यानी कि जो पुष्प का डायग्राम होता है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला टॉपिक जो कि महत्वपूर्ण होता है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कई बार। तो इसीलिए आप लोग पुष्प की संरचना को सबसे पहले समझोगे क्योंकि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की जब बात होगी तो सबसे पहले आपको पुष्प की संरचना के बारे में, पुष्प के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा टॉपिक आपका होता है पुमंग। पुमंग को हम लोग पुंकेसर भी बोलते हैं और मैंने आपको पहले ही बताया कि पुंकेसर के समूह को हम लोग पुमंग बोलते हैं। यानी कि एक पुंकेसर होगा तो केवल पुंकेसर बोलोगे, लेकिन जब पुंकेसर कई सारे पुंकेसर होंगे उसको हम लोग पुमंग बोलते हैं। अब ये पुमंग या पुंकेसर जो होता है आपका नर जननांग होता है, यानी कि इसमें ही आपका नर युग्मक का निर्माण होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसे भी आपको समझना पड़ेगा। तीसरा आपका इसमें होता है जायांग, इसको हम लोग स्त्री केसर भी बोलते हैं। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्त्री केसर एक होगा तो स्त्री केसर बोलोगे और यदि स्त्री केसरों का समूह है तो इसको हम लोग जायांग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जायांग बोलेंगे। इसमें आपका मादा युग्मक का निर्माण होता है या आपका मादा जननांग होता है, तो इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। साथ ही में इसका सोल्यूशन यदि आप लोग देखना चाहते हो तो चैप्टर को जब पढ़ाया था अभी जल्दी में ही, तो इसमें मैंने सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से क्लियर करा दिया है। यदि आपको सॉल्यूशन ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करोगे, वहां पर आपको इस चैप्टर के सभी लेक्चर देखने को मिल जाएंगे, वहां से आप इन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो। चौथा पॉइंट आपका इसमें होता है लघु बीजाणुधानी की संरचना एवं लघु बीजाणु जनन। यानी कि लघु बीजाणुधानी की संरचना होती है वो पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर का जो कह सकते हैं, पुंकेसर को जब हम लोग काटते हैं तो उसके अंदर ही आपका लघु बीजाणुधानी की संरचना होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था पुंकेसर के आपके दो भाग होते हैं, एक आपका होता है डंठल, एक आपका होता है परागकोश। तो परागकोश के अंदर ही लघु बीजाणुधानी होती है, उसकी संरचना को आपको समझना पड़ेगा। और साथ ही में उसके अंदर ही यानी कि परागकोश के अंदर ही लघु बीजाणु के अंदर ही आपका लघु बीजाणु जनन यानी कि जो नर युग्मक है उसका निर्माण होता है। तो उस प्रक्रिया को आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये भी आपका होता है। पांचवा आपका इसमें हो जाता है परागकण की संरचना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। और छठा आपका होता है परागकोश का स्फुटन, यानी कि जब परागकोश फटता है तो इसको हम लोग बोलते हैं परागकोश का स्फुटन। सातवां टॉपिक आपका इसमें होता है नर युग्मकोद्भिद का विकास, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ तक नर का जो टॉपिक था क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर जो आपका मादा का होता है उसमें आप बताओगे बीजांड की संरचना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और बीजांड की संरचना लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आती है। तो बीजांड की संरचना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप लोग तैयार करेंगे अच्छे तरीके से। डायग्राम इसका अच्छे तरीके से आपको बनाना आना चाहिए, तभी आप लोग अच्छा इसको कर पाओगे। नया टॉपिक आपका इसमें होता है गुरु बीजाणु जनन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है।
एक आपका होगा लघु बीजाणु जनन, एक आपका होगा गुरु बीजाणु जनन। ये कभी-कभी अलग-अलग आते हैं, कभी-कभी दोनों एक साथ में आ जाता है डिफरेंस करने के लिए, तो इसे भी आपको समझना पड़ेगा। 10वां टॉपिक आपका इसमें होता है मादा एवं कोशिका का विकास, इसे भी समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। और 11वां टॉपिक आपका होता है इसमें परागण। परागण यानी कि जो नर युग्मक है, नर युग्मक मादा युग्मक के पास जो जिन प्रक्रियाओं से पहुँचता है, उसको हम लोग परागण बोलते हैं। तो परागण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 12वां पॉइंट आपका इसमें होता है कृत्रिम संकरण, इसे भी मैंने को कराया है, इसे भी आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। यदि आप लोग पूरे नंबर लाना चाहते हो तो आपको हर एक टॉपिक, जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ सभी को तैयार करना पड़ेगा। फिर इसमें आपका 13वां टॉपिक है निषेचन। निषेचन तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, आ जाता है, तो निषेचन को भी तैयार कर लीजिएगा। और 14वां टॉपिक आपका इसमें हो जाता है द्विनिषेचन यानी कि दोहरा निषेचन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है 2-3 नंबर में, तो ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। द्विनिषेचन यानी कि दोहरा निषेचन अच्छे तरीके से आप लोग इसको तैयार करेंगे, बहुत ही अच्छा। यदि आप इसको करना चाहते हो तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। 15वां टॉपिक आपका इसमें हो जाता है निषेचन पश्च घटना, ये भी आपको इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना इसके बारे में भी, ताकि पता रहे कि निषेचन के बाद की जो घटना होती है उसे हम लोग निषेचन पश्च घटना बोलते हैं और कौन कौन से टॉपिक उसमें रहने वाले हैं। फिर आपका 3 टॉपिक आगे होते हैं असंजनन, बहुगुणता, अनिषेक फलन। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और तीनों आपके बोर्ड एग्जाम में कह सकते हैं परिभाषा के रूप में आते हैं 1-2 नंबर के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुगुणता वाला थोड़ा सा टॉपिक बड़ा होता है, आपका 2 और 3 नंबर भी आ सकता है, तो इसीलिए इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। लेकिन ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक आपका द्विनिषेचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही में गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, उसकी संरचना, पुमंग कह सकते हैं जायांग, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बीजांड की संरचना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार से इस चैप्टर में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। पीवाई के क्वेश्चन के एनालिसिस से ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही में